लामे बना देते। आस छोड़ दो, आस छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला, तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले, हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ, मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाओ। दिख गए हो, आ जाइए बहन, आ जाओ। मैं मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। गुरुजी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मुझे अस्पताल लेकर गए, एडमिट किया, और 4-5 दिन के बाद बताया गया कि दोनों किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। घर वाले बहुत परेशान हो गए, तबीयत ऐसी कि बचना भी मुश्किल हो गया था। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मेरी बहन रोज मुझे सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। मेरी देवरानी भी शिवजी पर चढ़ाया पानी लाती और पिलाती। इस दौरान मुझे अहमदाबाद ले जाया गया, वहाँ भी यही चीज़ बताई गई कि आपको आजीवन डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और वहाँ मेरे भाई की लड़की रुद्राक्ष का पानी लाती, मैंने विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे पुत्र ने भी आंवले के पानी का प्रयोग चालू किया। रोज रात को 9:15 वाला जो आपका उपाय है वो मेरे बेटे ने करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाती और डायलिसिस चल रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। समझ नहीं आया। रुद्राक्ष का जल पीती
और 9:15 वाला जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आज मेरा एक भी डायलिसिस नहीं होता, मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मेरी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी, डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी काम करने लगी है, अब आपको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव कि आज मेरी किडनियाँ काम करने लगी। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करिए। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आइए झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते अच्छे खुश हो गया, ठीक हो गए। संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक हफ्ते में 3 डायलिसिस होते थे और 4 महीने तक लगातार डायलिसिस, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता था। किडनी दोनों खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज शिव की कृपा से डायलिसिस भी पूरा बंद हो गया और भगवान की कृपा से किडनियों ने काम करना प्रारंभ। रोते नहीं, खुश हो, अब आंसू पोछो, पहले अच्छे से जाओ। दीदी कह रही है मैं सीहोर गई थी, माँ का रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पानी अपनी बहन को दे देती थी। शिव की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं, पर शिव की कृपा उसकी उदार है। आप आस कैसे कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? वो शिव, वो शंकर।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक विश्वास अपने, एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा, और पत्र में उसने लिखा, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया, क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहाँ की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमड़, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, भटिंडा में मेरी पोस्टिंग, पंजाब भटिंडा में मेरी नौकरी है। कहीं बैठे हों आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हाँ वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। बच्चा आया है साथ में, हाँ ले आइए। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूँ। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है। आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, पर सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा, और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है वहाँ के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओगढ़दानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं भाई, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। 11 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। शिव नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आंसू पोंछ के जा बेटा, आंसू पोंछो पहले। बाबा के आंसू से खुश खुश हो। वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव उपासना का फल किया, शंकर की उपासना का फल किया। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन।